अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो में हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो में आप लोगों से पाई के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाई का प्राइस इस वक्त किस हद तक नीचे आ गया है और बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी जाके देखा तो कमेंट में डिफरेंट किस्म के लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि पाई के जो ऑनर हैं या उनकी जो वाइफ है वो मिल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये कॉइन जो है वो खुद सेल कर रहे हैं। बहुत तरह तरह की डिफरेंट किस्म की लोग बातें कर रहे हैं। देखें, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है वो काम करता है तो जब तक वो अपना प्रोजेक्ट ला के डायरेक्ट मेननेट नहीं लेकर आता, जब तक वो एक्सचेंजेस पे नहीं आता, तो उसके अंदर प्राइस को कंट्रोल करना या प्राइस को एक ही तरफ लेके जाना, ऊपर की तरफ ले जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो कॉइन जो है वो P2P हो रहा होता है। हल्की सी न्यूज़ के ऊपर भी, जैसे कि मैं खुद एक ग्रुप रन कर रहा हूं, अब मैं ये देखता था कि 2019 से जब इसका पाई का प्राइस 10-12 रुपए PKR इंडिया में, हो सकता है 3-4 रुपए से स्टार्ट हुआ। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंडिया में प्राइस कहां से स्टार्ट हुआ था पाई का और कहां तक आखिरी गया। मैं भी जो है आपको अपनी तरफ से बताता हूं कि मैंने जो पाई का प्राइस देखा था PKR में, तकरीबन ये 12 से 13 रुपए में मैंने देखा स्टार्ट हुआ, फिर 50 PKR पे गया, उसके बाद 100, 200, 300, और जब इसकी लिस्टिंग होने वाली थी, जब इसका मेननेट आने वाला था, जब मैंने अपनी वीडियोस में 12 लोगों को बताया, अक्सर लोग मेरी वीडियोस में आके ये भी मैंने देखा है कमेंट करते हैं कि लोगों ने बताया और हमने उनके कहने पे $3 पे बाय कर लिया और लोगों ने बहुत ज्यादा इसको जो है बुलिश किया हुआ था। तो देखें फ्रेंड, मैं अपनी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में, जब पाई का प्राइस $2-2.5 पे था, मैंने उस वक्त बार बार, हालांकि मेरी जो वीडियोस पे आप थंबनेल देखेंगे तो मैंने वहां पे क्लियरली लिखा था पाई बाय और सेल, तो मैंने वहां बार बार ये बात कही थी कि ये पाई को खरीदने का नहीं, ये पाई को सेल करने का टाइम है। अगर आपने पाई को माइन किया था या आपने डिफरेंट तरीके से इसको बाय किया था P2P में, लोगों से 50, 60, 100 रुपए पे कुछ लोगों ने बाय करते गए, बहुत सारी एक्सचेंजेस ने बाय करके इसको 100-200 रुपए तक का बाय किया, और जब ये 900 रुपए PKR पाकिस्तान में, मैंने इसका प्राइस देखा था तकरीबन 900, 950 रुपए पे ये गया था और एक्सचेंजेस पे $3 समथिंग 2.9 पे गया था। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। जिस प्रोजेक्ट की, जिस कॉइन की इतनी बड़ी सप्लाई फ्री में मार्केट में आने वाली है, उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उसने इतने बड़े प्राइस के ऊपर आके प्राइस को ना के मेंटेन किया, बल्कि बहुत से लोगों ने वहां पे प्रॉफिट भी गेन किया। जिनकी KYC नहीं हुई, टेंटेटिव में चली गई, अभी हमने जो KYC की थी उसके प्रॉफिट भी हमारे आना बाकी हैं, वो सब चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन देखें, कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो 100% सारी चीज़ें कभी भी सही नहीं कर सकता। अगर हमने पाई का वो टाइम देखा था, तो आज जब पाई में प्रॉब्लम आ रही तो हमें उसको भी फेस करना चाहिए और जो चीज़ें ये कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारे लिए कोई आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है दुनिया का। अगर आप एज अ इन्वेस्टर पाई को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल यकीनी तौर पे आप उस पर वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्री में माइन किया था, आपको ये प्रोजेक्ट जस्ट माइनिंग से मिला था या टीम बनाने पे मिला था, तो फ्रेंड उसमें क्या बुरी बात है कि अगर आपने 150-200 का भी सेल किया, 800-900 का भी सेल किया, तो आप मुझे बताएं, आप जाके टेलीग्राम पे देखें कितने ही प्रोजेक्ट आए, किसी एक प्रोजेक्ट ने आपको आज तक इतना बड़ा प्रॉफिट दिया। आप जाके देखें, सिर्फ एक डॉग्स कॉइन था जिसके पीछे जो है टेलीग्राम के CEO खुद थे, उस पे जाके वो इतना ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट दिया। मैं अपनी कम्युनिटी में अगर बताऊं तो मेरी कम्युनिटी में लोगों ने $50-60 आराम से जो है पर अकाउंट उन्होंने वहां पे टेलीग्राम में अर्न किए। तो ये एक मैंने देखा। इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट आए, कैटिजन देखें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करवाई, वो प्रोजेक्ट जाके देखें आज आप कहां पर हैं। तो पाई ने तो आपसे किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं ली, कोई IDO को ICO नहीं किया। इस कंडीशन में अगर वो अपने आप को इस लेवल पे लेकर आए तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी भी देखा जाए तो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो की जो मार्केट है उसका एक बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। मैं क्रिप्टो में काफ़ी टाइम से हूँ। क्रिप्टो में हमेशा एक साइकिल चलता था और उस साइकिल को देखा जाता था, पिछले जितने भी बुल रन है वो उस साइकिल के थ्रू ही चले थे। मतलब सबसे पहले उसके अंदर ये होता था कि सारा जो पैसा था वो BTC में आता था, BTC अपना एक ऑल टाइम हाई बनाता था, वहाँ से फिर BTC एक करेक्शन लेके नीचे आता था और वहाँ से फिर इथेरियम अपनी मूवमेंट देता था। BTC से पैसा निकल के इथेरियम में आता था। इथेरियम से जब पैसा लोग प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर 18,000 पे अगर किसी ने BTC को बाय किया था तो फ्रेंड उसने जाके 1,05,000 पे सेल करा। तो पहले ये होता था कि जब इतने प्राइस पे बेयर मार्केट में लोग बाय करते थे, जब सेलिंग करते थे, तो जब उनका 18,000 इतना ज़्यादा पैसा बनता था, जैसे पुराने टाइम में बताऊं कि अगर उसने 4,000 का बाय किया और बुल रन के अंदर वो 22,000 पे चला गया, तो वहां से लोग फिर क्या करते थे, अपना प्रॉफिट बाहर निकाल लेते थे। जब वो प्रॉफिट बाहर निकालते थे तो वो सबसे पहले वो पैसा लेके बाहर मार्केट से बाहर नहीं आते थे, क्योंकि बुल रन का स्टार्ट होता है जस्ट वहां से, फिर वो लेकर आते थे इथेरियम के अंदर। इथेरियम से पैसा आता था। इथेरियम आप देखें लास्ट टाइम अपना इस मार्केट के अंदर इथेरियम ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई भी जो है वो नहीं वो किया है। तो फिर इथेरियम में पैसा आता था, इथेरियम जाता था अपने ऑल टाइम हाई पे, जैसे कि 4,000, 4,500। इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन ये थी कि इथेरियम जो है कम से कम अपना 8 से 10,000 या 6,500-7,000 डॉलर मारेगा। जब वो वहाँ पे जाके अपना इतना बड़ा हिट करता, उसके बाद वहाँ से पैसा निकल के आल्ट सीजन में आता और आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, हैंडसम किस्म का प्रॉफिट होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, मैनिपुलेशन जो करते हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं अभी भी याद करता हूँ कि दिसंबर
के अंदर लास्ट 2024 में मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा चौंका था कि वॉरेन बफेट, आपको पता है कितने बड़े वो जो है वो ट्रेडर हैं, उन्होंने अपना तकरीबन $250 बिलियन की सेलिंग की थी और वो कैश में लिक्विडिटी में आ गए थे। उन्होंने अपनी सारे स्टॉक सेल किए थे और वो 250 बिलियन लेके कैश में बैठ गए थे। अब तक उन्होंने वो मार्केट में परचेजिंग दोबारा नहीं की है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। इसको देख के बहुत सारे लोग अपने आप को रोक पाए बाइंग से। लेकिन अगर आप साइकिल को देखते, अगर आप वॉरेन बफेट की इस बात को फॉलो नहीं करते और आप अगर साइकिल को देखते, तो साइकिल के मुताबिक दुनिया में जितने भी ट्रेडर थे सब ने बिल्कुल वही किया जो किया जाता है, मुझ समेत। अगर आज कोई कहता है कि मैं टोटली प्रॉफिट में हूं, तो मैं कभी भी उसकी इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली अपने जितने हल्का व्याप में जानता हूं, मैं यूट्यूबर्स को जानता हूं, जितने भी लोगों को जानता हूं, इस वक्त किसी की भी प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हुई। सबके सब इस वक्त जो है लॉसेस के अंदर हैं। अगर कोई आपको कहता है वो फायदे में है तो वो गलत कहता है। आपके लिए इस वीडियो में जो खास बात है वो ये है, देखें, मैं कभी भी आपको कोई भी बाइंग की कभी भी आपको वो नहीं कहता कि आप बाय करें। आपका अपना पैसा है, बाय करना ना करना, सेल करना आपका अपना फैसला है। कभी भी किसी को देख के, किसी की बात को सुन के कभी भी आपने बाइंग नहीं करनी है। आपने अपनी पॉकेट को देखना है, कर्जा लोन लेके नहीं करना है। ये काम ऐसा नहीं है। अगर आप इस काम में आते हैं, अगर आप देखें बैंक में आप पैसा रखते हैं, आपको एक साल में 12 से 13% मिलता है। यहाँ पे तो एक कॉइन एक दिन में जब मार्केट अच्छी होती है 2x दे देता है। 2x का मतलब ये तो आपने 10 लगाया, आपके $20 हो गए। इसी तरीके से $10 जीरो भी रह जाते हैं। तो ये बड़ी ही रिस्की, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड और बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है वो उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप मार्केट में आए। अगर तो आपने अभी तक बाइंग नहीं की है तो मैं आपको बताऊं, फेयर एंड ग्रिड इस वक्त 4% पर आया था, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी पोस्ट भी की थी और अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। मैंने जब से ये मार्केट ज्वाइन की है, मैंने आज तक 10, 12, 14, 18 से नीचे जाता हुआ नहीं देखा। यहां तक आता है, फिर मार्केट ऊपर की मूवमेंट लेती है और दोबारा से मार्केट अच्छी हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही है। लेकिन ये मार्केट हमेशा ऐसी नहीं रहती। आप ये देखेंगे कि जैसे ही मार्केट अपना एक डाउन ट्रेंड ख़त्म करेगी, एक अप ट्रेंड आएगा, आपको नज़र आएगा कि जो पाए इस वक्त लग रहा है कि बाइनेंस पे लिस्ट होना बहुत बड़ी बात है, वो बड़ी आसानी के साथ आप रात को सोएंगे, सुबह आप देखेंगे आपको न्यूज़ आ चुकी होगी। यही पाई अगर इसका ये जो है लास्ट जो चल रहा है रेट 0.5 to 6, अगर ये सपोर्ट बरकरार रही और ये यहीं से अगर स्टेबल हो गया, तो आपको यही पाए आराम से $2-3, $5 पे नजर आएगा। तब आप कहेंगे कि हमने गलती करी और हमने सेलिंग कर दी। तो ये वीडियो उस वक्त आप देखेंगे और आपको ये बात याद आएगी कि कितनी आसानी से यहाँ पैसा डबल भी हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट इसी तरीके से चलती रही, अक्सर लोग कहते हैं कि लोग डबल बात करते हैं, तो देखें यहाँ पे डबल बात ही होगी, क्योंकि अगर ट्रंप पे डिपेंड करता है। अगर ट्रंप अभी जाके, जिस तरह चाइना से उनकी एक वॉर स्टार्ट हो गई है, उन्होंने कहा है मैं एक तरीके से मेडिसिन दे रहा हूँ। ये जो मैंने रेट वो किए हैं, जो मैंने इतने ज़्यादा रेट लगाए हैं, इतने ज़्यादा उन्होंने टैरिफ जो लगाए हैं, वो उसको कह रहे हैं ये एज अ मेडिसिन। जब वो टैरिफ लगाते रहेंगे, उधर से चाइना कह रहा है मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये आपस में इनकी जो है क्लैश चलता रहेगा। जब इन चीज़ों से ये वो हो जाएंगे, इनको पता है अवाम रिटेलर सेल करके बैठ जाएगा, अपना नुकसान करके बैठ जाएगा। उसके बाद रातों रात आप देखेंगे ये रेट कट करेंगे, ये मनी प्रिंटिंग करेंगे, आप लोगों के साथ मैनिपुलेशन करेंगे और मार्केट को ऐसा ऊपर लेके जाएंगे कि अगर आपका ये पहला बुल रन है तो आप देखेंगे कि मार्केट किस तरह अपना बिहेवियर चेंज करती है। अगर तो आप कर्जा लिए बगैर अपनी आसानी के साथ अपनी जेब को देखते हुए अपने ऐसा पैसा जो अगर आपका ज़ाया भी हो जाए, वैसे तो पैसा कोई भी ज़ाया हो तो दुखी होता है सबको, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ ऐसे पैसे हैं तो वो आप इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज कभी भी इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। और कोशिश करें टॉप 20 के जो प्रोजेक्ट हैं, जब आपको अच्छे प्रोजेक्ट इतनी शानदार प्राइजेस में मिल रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लो कैप में जाके रिस्क लें, क्योंकि लो कैप वाले जो कॉइन होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा $1 से $2 बाय करके, आपको पता है अगर किसी कॉइन की सप्लाई जो है वो 1 बिलियन है, वही कॉइन आपको $10 के जो है 10,000 आ जाएंगे। और अगर एक कॉइन अच्छा है और उसकी सप्लाई कम है तो वही आपको 10 कॉइन आएंगे। तो छोटे कॉइन में बहुत ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं हाई आपको प्रॉफिट होने के, लेकिन लॉस भी ऐसे होता है। तो आप छोटी छोटी एंट्री ऑन में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई अच्छी एंट्री लेनी है तो आप बाइनेंस पे जा सकते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट में तो मैं लाजमी तौर पे आपको अपनी टॉप 10 चॉइस बता दूंगा जो मेरी चॉइस के मुताबिक कॉइन है। अगर तो आपने पाए को होल्ड किया हुआ है, फ्री में ज्वाइन किया था, आपकी केवाईसी वगैरह हो गई है, तो आप रिस्क लेके इसको होल्ड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के पैसों को। जब इसमें एक अच्छा प्रॉफिट आएगा, इसकी न्यूज़ आएंगी, बैठे बैठाए आप देखेंगे बाइनेंस की भी न्यूज़ आ जाएगी, सारी न्यूज़ आएंगी, इनकी इंटीग्रेशन होगी, मार्केट में ये यूज़ होना शुरू होगा, तो आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त बुलिश इसका सीज़न आएगा। तो उस वक्त में सेल कीजिएगा। अभी मार्केट से घबराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बाइंग ऑलरेडी कर चुके हैं तो अभी सब्र करें, पेशेंस करें, मेरे कहने में नहीं आएगा, मर्जी आपकी है। आज आप देखते हैं मार्केट इतना डाउन है, कल को आप सेल नहीं करते हैं, आप कहते हैं आपने कहा था मैंने होल्ड कर लिया, मार्केट और डाउन चल गया, तो ये रिस्क है। लेकिन ये है कि आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा ऐसी नहीं रहती। जब इसका अप ट्रेंड आएगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कितनी स्पीड में आपने देखा था कि बीटीसी किस तरह 18,000 से 1 लाख को क्रॉस कर गया।
तो इसी तरीके से ये चीज़ें क्रॉस करेंगी, बुल रन भी आएगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा और आपको इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है बिलीव। ये जो वक्त है ये बिलीव का है। ये मार्केट हमेशा ऐसी कभी भी नहीं चल सकती, कभी भी ऐसे नहीं चलेगी। आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत बुलिश न्यूज़ यहाँ पे आने वाली हैं। तो फ्रेंड, अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने सोचा आप लोगों को एक मोटिवेशन की वीडियो बना दूं जिसकी ज़रूरत मुझे भी और आपको भी। एक कमेंट में अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। कोई चीज़ अगर मेरी आपको बुरी लगे तो उसके लिए माजरत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।